नाश। मुझ में बोलने की शक्ति है, आप में कुछ करने की शक्ति है, कुछ किसी में कुछ सोचने की शक्ति है, किसी पर धन की शक्ति है, किसी में शारीरिक बल की शक्ति है। उसका एक समय तक उपभोग करने के बाद फिर श्री जगन्नाथ महाप्रभु को निवेदित कर देना चाहिए। हे महाप्रभु जी, अब इसका अधिकार आपका है, हमारा जीवन यापन हो चुका, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तब ठाकुर जी आनंदित होते हैं, बोले देखो ये अच्छा है। इसलिए हनुमान जी ठाकुर जी के परम सखा हैं, हनुमान जी ठाकुर जी के परम शिष्य हैं। क्यों? क्योंकि बल होते हुए भी उस बल का कभी अतिक्रमण नहीं किया अपने जीवन में। आपको पता है हनुमान जी महाराज कितने बलवान हैं, पूरा विश्व जानता है, सब लोग उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज अपने बल को सदा छिपा करके रखते हैं, अपने बल को प्रकट नहीं करते। प्रकट करने में किस स्थिति में आते हैं? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, कथा सुनने के रसिया हैं। हनुमान जी अति बलवान हैं, अति बुद्धिमान हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति से सारे गुणों को दबा के रखते हैं, उनको प्रकट नहीं होने देते। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जब ज्ञानी हो जाते हैं ना, या हम लोग ज्ञानी हो जाते हैं, तो हम अपने चाल चलन में भी ज्ञान को छलकाते रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति चल करके आता है तो उसके आव भाव, बैठना उठना, उसके रूप स्वरूप से पता चल जाता है कि ज्ञानी है। कोई व्यक्ति धनवान हो जाता है तो वो अपने कपड़ों को ही ऐसे पहनने लगता है कि सामने वाले को पता लगे कि मैं धनवान हूं। पर वैष्णव का स्वरूप है अपने समस्त गुणों को भक्ति के अंतर्गत छिपा के रखता है, उनको प्रकट नहीं होने देता। भले ही उसमें बहुत ज्ञानी है, लेकिन जब बैठेगा तो ऐसा लगेगा इसको कुछ नहीं पता, ये अत्यंत अबोध है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, हमने उनका दर्शन नहीं किया, 5 महीने के थे हम जब गुरु जी भगवत धाम प्रस्थान किए, लेकिन उनके बारे में सुना है। कैसा जीवन! श्रीमद् भागवत में संस्कृत के श्लोक पढ़ते थे और बोलते हिंदी थे, मतलब संस्कृत पढ़ रहे हैं और उसका अनुवाद बोल रहे हैं, इतने विद्वान थे। जबकि व्यक्ति को क्या होगा कि वो पहले भाव का अध्ययन कर लेगा, अध्ययन करने के बाद फिर उसका ट्रांसलेशन करेगा, लेकिन वो पढ़ते संस्कृत में थे, बोलते इंग्लिश में थे। आपको अंग्रेजी आती है, आप अंग्रेजी पहले एक बार पूरा अक्षर पढ़ लोगे, उसके बाद उसकी व्याख्या करोगे। लेकिन गुरुजी पढ़ते थे संस्कृत, बोलते थे हिंदी, इतने विद्वान, लेकिन रहनी कैसी? अत्यंत सामान्य। हमारे पिताजी महाराज बताते हैं, हम कभी गुरुजी की धोती और बगलबंदी अगर धुलवा देते थे बाहर, बढ़िया प्रेस करवा के, कलफ लगवा के, तो गुरुजी उन कपड़ों को लेते और कुएं के पानी में फिर स्वयं धोते और निचोड़ के सुखा के फिर पहनते। हमारी माताजी बताती हैं, कभी हम अच्छी सब्जी रोटी कुछ बढ़िया बना देते तो सब्जी पा करके बोलते, सुनो थोड़ा नींबू लेके आओ, थोड़ा दही लेके आओ। क्यों? सब्जी ज्यादा स्वादिष्ट बन गई है तो उसमें नींबू डाल के उसको खट्टा कर देते थे, दही डाल करके उसको बेस्वाद कर देते थे। क्यों? कि कहीं जीव को अच्छा पानी की आदत ना लग जाए। इतना संयम करते हैं वैष्णवाचार्य, तब जाकर के भगवत अनुभव होता है। हम लोग चट्टपने में हमारी कोई कमी नहीं है, हम आपकी नहीं अपने आप को भी जोड़ रहे हैं। पहनने ओढ़ने में कहीं तक हम लोग कोई देहाभिमान शून्य ही नहीं होते कभी भी, और फिर हम ठाकुर जी को भजना चाहते हैं। आप कहेंगे महाराज जी इसमें क्या भोजन करने वाले, अच्छे पहनने वाले को ठाकुर जी नहीं मिलते? बात वो नहीं है। वैष्णव का स्वरूप ऐसा होता है कि वो स्वयं अच्छा ना खाए, ठाकुर जी को खिलाएगा, स्वयं अच्छा बन के ना रहे, ठाकुर जी को बनाएगा। स्वयं का श्रृंगार ना हो, लेकिन ठाकुर जी का होना चाहिए। वो श्रृंगार में मतलब जो संसार के व्यवहार अपने लिए विचार करते हैं वो सब ठाकुर जी के लिए विचार करता है, अपने लिए नहीं। ये वैष्णव का स्वरूप है। वो अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने बल को, सबको भक्ति के लेप में छिपा करके रखता है, उसको प्रकट नहीं होने देता। जैसे श्री हनुमान जी, अरे लंका जाने के लिए किसी को याद दिलाना पड़ रहा है हनुमान जी को कि तुम में बल है। ऐसे श्री हनुमान जी क्यों? भक्ति में रमे रहते हैं, भक्ति में ओतप्रोत हैं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है कि आप सब राउरकेला वासियों को ये कथा का अनुभव होता रहता है, पर वियोग आवश्यक है। तो अभी तो 2 साल वियोग नहीं है आपके पास, खूब कथा हो रही हैं, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा वियोग करना पड़ेगा। आइए आज के प्रसंग में प्रवेश करें। रुक्मणी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। हम अनेक बार अनेक कथाओं में इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि रुक्मणी जी से ही क्यों विवाह हुआ,
किशोरी जी से क्यों नहीं हुआ? ये देखो, अब प्रमाणित ग्रंथ भागवत में उसका वर्णन नहीं है, पर कई ऐसे रहस्यात्मक गूढ़ ग्रंथ हैं, उनमें ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग है। अभी दत्त धाम नासिक में कथा थी, तो वहां हमने ठाकुर जी के विवाह महोत्सव की चर्चा की थी। कैसे ब्रह्मा जी ने आकर के ठाकुर जी का विवाह किया, आदि आदि सब विषय वहां कहे गए थे। उनका हमारे ब्रज के साहित्यों में और गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि ग्रंथों में वर्णन है। लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान की बहुत अंतरंग लीलाओं को ज्यादा प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि अधिकारी और अनधिकारी का विचार किया है, लोग अधिकारी हैं कि नहीं। श्री राधा तत्व, श्री किशोरी जी का तत्व अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत रहस्यमय है। आप लोग उनका नाम जपते हैं, आप लोग किशोरी जी का नाम सुनते ही खड़े हो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं, वृंदावन बरसाना दर्शन करने जाते हैं, पर उनके मूल तत्व को समझने की सामर्थ्य वो तो कोई सदगुरु ही प्रदान कर सकते हैं। उनके मूल भाव को जानने की सामर्थ्य किशोरी जी साधारण नहीं है। उनका प्रादुर्भाव धराधाम पर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि के स्थापन के लिए नहीं हुआ है। किशोरी जी का प्रादुर्भाव धराधाम पर केवल और केवल रसिक जनों को प्रेम रस पिलाने के लिए हुआ है। रसिक कौन है? जो सदा रस में ही रहते हैं, जिनके लिए ठाकुर जी की द्वारिका लीला, ठाकुर जी की ऐश्वर्य लीला प्रधान नहीं है। ठाकुर जी की बाल लीला, ठाकुर जी की भाव लीला, जो इसी में ही रमे रहते हैं। हमारे हितरवंश महाप्रभु कहते हैं अलग है, सबको समझ नहीं आ सकता। अब यहां तो हम लोग देखो ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हैं, वृंदावन वाले क्या चर्चा करते हैं पता है? वृंदावन वाले कहते हैं, बोले ठाकुर जी किशोरी जी से पूर्णिमा पर मिलते हैं। आज हम क्यों बोल रहे हैं हमें ही नहीं पता, क्यों वृंदावन रस आ रहा है बार बार, सुन लो। अब वृंदावन के रसिकों की क्या, उनकी सोच क्या है? ग्रंथों को पढ़े हुए हैं, बहुत ज्ञानी हैं, व्याकरण शास्त्र आता है, लेकिन उनके चिंतन में क्या चल रहा है? चिंतन में यह चलता है ठाकुर जी और किशोरी जी रोज मिलते हैं, जी रोज मिलते हैं, तो पूर्णिमा पर मिलते होंगे तो ठाकुर जी दिखते होंगे, लेकिन पूर्णिमा के बाद जैसी चंद्रमा घटने लग जाता होगा, किशोरी जी को ठाकुर जी दिखते कैसे होंगे? और अमावस्या पर तो क्या ही करना पड़ता होगा किशोरी जी को। अमावस्या पे ठाकुर जी तो मिलते हैं अमावस्या को, अब अमावस्या को तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते होंगे। किशोरी जी को कहनी पड़ती होगी श्याम सुंदर ने हंसो, दांत दिखेंगे तो पता चलेगी तुम कहां हो। अब ये चिंतन है ब्रजवासियों का। तभी एक हमारी कथा की श्रोता, उसने इतना सुंदर भाव प्रस्तुत किया इस पर, बोले महाराज जी हमें ऐसा लगता है कि अमावस्या के दिन किशोरी जी जब व्याकुल होती होंगी ना, तो किशोरी जी के चित्त की व्याकुलता प्रकृति को अनुभव हो जाती है, वायु को, जल को, थल को, अग्नि को, इन सबको अनुभव हो जाता। अरे किशोरी जी व्याकुल हो रही हैं, तब प्रकृति जुगनुओं को भेजती होगी, जाओ किशोरी जी के पास, और तब उड़ते हुए जुगनू आते होंगे, और किशोरी जी के सन्मुख जैसे ही जुगनू आते होंगे, किशोरी जी एक एक जुगनू को उठा करके ठाकुर जी के, अब जुगनू में कितना प्रकाश होता है, एक जगह जुगनू बैठता है तो केवल उतनी जगह का ही प्रकाश होता है, अनेक जुगनू आ गए, किशोरी जी व्याकुल हैं, श्याम सुंदर दिख नहीं रहे, तभी जुगनुओं का भंडार उड़ता हुआ आया, और किशोरी जी के सन्मुख मानो जैसे थाल में मोती आ गए हो कि श्रृंगार करो, और किशोरी जी एक एक जुगनू को उठा रही हैं, एक को कान पे बैठाया तो यहां से कान दिखने लगे, एक को मुकुट पर बैठाया तो यहां से मुकुट दिखने लगा, मोतियों के ऊपर सजाया तो मोती दिखने लगे, गाल पर भी दो दो बैठा दिए तो गाल भी दिखने लगे। यहां जो पत्रावली ठाकुर जी बनाते हैं उन पर भी एक एक ऐसे जुगनू आसपास छोड़ दिए, वो बैठ नहीं रहे हैं, वो आगे पीछे थोड़े ऐसे उड़ रहे हैं, ठाकुर जी का मुखमंडल दिखे, सर्वांगण श्री अंग पर जुगनुओं को विराजमान किया। आहा, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर जुगनू बिहारी बने हैं आज। कौन ने बनाए? किशोरी जी ने बनाए। और जैसे ही श्याम सुंदर की इस छवि को देखा, अमावस्या के चंद्रमा ने विचार किया, धिक्कार है हमको कि हम आज अदृश्य हैं। तुरंत महादेव से प्रार्थना की कि हमारे श्राप को दूर करो। श्राप लगा ना चंद्रमा को कि एक दिन अदृश्य होगा। महादेव कहते हैं कैसे दूर कर दें तुम्हारे श्राप को? बोले अरे देखिए ना, श्याम सुंदर को देखने के लिए किशोरी जी को इतना श्रम करना पड़ रहा है और हम अमावस्या बने बैठे हैं। हे महादेव, आज हमको कैसे भी आप पूर्णिमा बनाओ। तब महादेव आते हैं और आकर के एक दिन के लिए अमावस्या के चंद्रमा का श्राप दूर कर देते हैं, और अर्धरात्रि में अमावस्या के दिन कुछ क्षणों के लिए किशोरी जी को दर्शन हो जाए, इसलिए पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हो जाता है और किशोरी जी लाल जी के साथ रास विहार करते हैं। ये है वृंदावन रस। वहां पर कोई इच्छा नहीं, बस प्रिया प्रियतम का ही चिंतन करते रहते हैं। ये कैसे सोते होंगे, ये कैसे उठते होंगे, ये मिलते कैसे होंगे। अब एक जगह हमारे यहां पद है, किशोरी जी सखियों के साथ, ठाकुर जी सखाओं के साथ। अब भाई प्रेम में भले ही सबको पता है कि ये प्रेमी हैं, लेकिन फिर भी सबके सन्मुख तो संकोच ही होता है ना। आजकल के बच्चों को नहीं होता, वो बात अलग है। आजकल के बच्चों बिल्कुल संकोच नहीं करते।
हमारी कहीं कथा थी तो दो आए दंपति, युवा ही थे, 25-26 साल के होंगे, तो प्रणाम किया। अब मेरे को संकोचों में क्या कहूं, ये बहन भैया हैं कि पति पत्नी है, कौन है? मैंने कहा अच्छा कहाँ से आए? महाराज जी यहीं से आए हैं, हम दोनों पढ़ते हैं साथ में। अब मैं मन में सोचूं एक ही परिवार से भैया बहन छोड़ दिए हैं, हॉस्टल में हो सकता है वो मिलने। मैंने कहा अच्छा क्या पढ़ते हैं आप? बोले ये इंजीनियरिंग करता है और मैं अभी सीए की पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, एक ही घर में रहते हैं आप? नहीं 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 महाराज जी, ये मेरे प्रेमी हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ब्याह हो गया आपका? बोले नहीं ब्याह नहीं हुआ, पर हम साथ ही रहते हैं। मैंने कहा ब्याह की क्या योजना? ब्याह की अभी योजना नहीं, ऐसी अच्छा लग रहा है। मैंने वाह, हमसे क्या चाहिए? बोले हम रोज आपकी कथा सुनते हैं। मैंने कथा सुन के ब्याह की इच्छा नहीं हो रही आपकी? ये नहीं होता कि संग चलें, धर्म का पालन करें? नहीं महाराज जी अभी। मैंने कि भाई देखो, अब कथा सुनकर के अगर धर्म पालन की इच्छा हो तो कथा सुनो, और तुम ये सब ही करना है खुले में ऐसे। मैंने कहा ये तो अच्छा नहीं है। आजकल के युवाओं को संकोच नहीं होता, पर प्रेम, एक बात लिख लीजिएगा, प्रेम शुद्ध वही है जहां संकोच है। पति पत्नी के बीच में संकोच है, प्रियतम प्रियतमा के बीच में थोड़ा संकोच है। अगर संकोच नहीं है, सब स्पष्ट है, सब खुला है, तो वहां प्रेम टिक नहीं पाएगा। संकोच करना चाहिए थोड़ा। तो किशोरी जी संकोच करती हैं सबके सामने ठाकुर जी से बात करने में, भले ही सबको पता है, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर सामने से आते हैं तो किशोरी जी थोड़ी नजर छुपा लेती हैं, थोड़ा ऐसे खुद को ढक लेती हैं, ललिता विशाखा को आगे कर लेती हैं, तुम आगे चलो, देखो श्याम सुंदर आ रहे हैं। देखना भी है और संकोच भी करना है। तो कहते हैं फिर श्याम सुंदर से बात कैसे होती है किशोरी जी की? क्योंकि सुबह तो संकोच करती हैं और शाम को एक ही स्थान पर रासलीला भी हो जाती है। ठाकुर जी को, किशोरी जी को कैसे पता होता है कि आज हमें कहां रास विहार करना है? बात तो हुई नहीं पूरे दिन। इतना सुंदर भाव हमारे ब्रज के रसिक वर्णन करते हैं। बोले किशोरी जी श्रृंगार में भाव प्रकट करके आती हैं। कैसे? श्रृंगार करते समय विचार करती हैं कि आज श्याम सुंदर से कहां मिलें। बोले शाम को एक तालाब है जिसमें कमल खिले हैं, उसके तट पर मिलेंगे। तो आज किशोरी जी कैसे वर्ण के वस्त्र पहनती हैं? बोले नीले वर्ण के वस्त्र पहनती हैं। इससे ठाकुर जी को संकेत हो जाएगा ये तालाब या नदी का संकेत कर रही हैं, और उसी में कुछ गुलाबी गुलाबी जो आकृति बन जाती हैं, उससे ठाकुर जी को संकेत हो जाए, ओहो नदी पे नहीं मिलेंगी, नदी में कमल नहीं होते, कमल तो तालाब में होते हैं, तालाब पे मिलेंगी। ठाकुर जी दूर से किशोरी जी का श्रृंगार देख के यही अनुभव करते हैं, मिलेंगी कहां? अब ठाकुर जी विचार करते हैं कि भाई तालाब तो बहुत है और बहुत तालाबों में कमल है, कौन से वाले तालाब पर मिलेंगी, उसका संकेत कैसे हो? तो किशोरी जी कानों में जो कुंडल पहन करके आई हैं, उनमें थोड़े थोड़े या तो मयूराकृति बनी हुई है, तो मयूर आकृति से ठाकुर जी समझ, अच्छा जिस तालाब के पास मोर ज्यादा रहते हैं वहां मिलेंगी। या फिर कभी कभी कुंडलों में तोते बने हुए हैं, तो ठाकुर जी समझ, अरे जहां सुख ज्यादा हो वहां मिलेंगी। तो श्रृंगार से ठाकुर जी अनुभव कर अनुमान लगा लेते हैं कौन सा तालाब है, कौन सा स्थान है जहां आज रास विहार होगा। उसके बाद ठाकुर जी ये संकेत पूछ रहे हैं कि हम अकेले आए कि मधुमंगल श्रीदामा इन सबको संग लेके आए। तो किशोरी जी के मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी अनुभव करते हैं, केवल एक बिंदी लगी हो तो किशोरी जी संकेत कर रही हैं किसी को नहीं लाना है, एकांत मिलन होगा। और यदि खूब पत्रावली बनी है, महाराज एक एक पत्रावली की भी 4-4 पत्रावलियां बनी हुई हैं, खूब सारी पत्रावली, और यहां पर खूब सुंदर सुंदर कपोल पर सुंदर चंदन की आकृति बनी है, तो ठाकुर जी समझ, आज तो महाराज होएगा, मधुमंगल श्रीदामा को ठाकुर आज तैयार है जाइयो, रात में आनो है। देखो किशोरी जी ऐसो भरो श्रृंगार करके आई हैं, या तो संकेत कर रही हैं कि आज शाम को रास विहार होएगा। और जिस दिन किशोरी जी को नहीं मिलना होता उस दिन अटपटे तो वस्त्र पहने आती हैं, बहुरंगी वस्त्र, नीले गुलाबी हरे बैगनी। ठाकुर जी सोच में पड़ जाते हैं, भैया क्या संकेत कर रही हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। और मुखमंडल पर एक भी पत्रावली नहीं होती। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं कि भाई ये क्या संकेत है। और उस दिन सबसे बड़ा संकेत क्या होता है, किशोरी जी ठाकुर जी को देखती ही नहीं है, निहारती नहीं है। ठाकुर जी समझ जाते हैं आज मान कर गई है भैया, ये तभी कोई संकेत नहीं है। फिर ठाकुर जी मान लीला को भंग करने के लिए कुछ ना कुछ योजना बना। अब ये प्रिया प्रियतम का सुख विलास है जिसमें वृंदावनी सदा रमे रहते, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वैरागी, बड़े बड़े विरक्त छके रहते हैं ऐसे भावों में। इसके लिए किशोरी जी का आगमन हुआ। इसलिए रुक्मिणी कृष्ण विवाह का प्रसंग भागवत जी में कहा गया, क्योंकि इसमें आप सब प्रवेश कर सकते हो। प्रिया प्रियतम के सुख विलास में सबका प्रवेश नहीं हो सकता। रुक्मिणी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। आज तो भैया सूर्य नारायण बहुत ही जोर से चमक रहे हैं आकाश में, सब बहुत परेशान हो रहे हो, चिंता मत करो, अभी छटपट कथा पूरी करते हैं। नहीं पजर जाओगे सबरे, ब्रजभाषा में जलने को बोलते हैं पजर गए हो। क्या बोले? पजर गए हो। तो भगवान के
रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ, क्योंकि मूल तत्व तो नारायण है, नारायण का विवाह लक्ष्मी से होता है। दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवती के साथ हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। अच्छा एक बात बोले, आपको तो फिर भी इतने का हवा लग रही होगी, हमारे तो ऐसी बंदे ही पड़े हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको। अब हम ऐसे तो बोल नहीं सकते, ठीक करो तो ऐसे ही बता रहे हैं। तो अब मुखिया को ही जब इतनी परेशानी होगी तो फिर बाकी के सब कैसे करेंगे। थोड़ा इधर घुमा दो, बस ठीक, थोड़ा नीचे कर दो। तो क्या बता रहे थे, हाँ, अब जब तक ब्रज की बात चल रही तब तक नहीं लगी हमको गर्मी, जैसे ही वहां से वापस आए तो लगा कि एसी तो चले ही नहीं रहे हैं। रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ, दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा कालिंदी यमुना के साथ। भगवान के बंधुओं, ये अष्ट प्रमुख विवाह हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 8 पत्नियां कौन कौन हैं? 5 तो प्रकृति हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और 3 जो हैं ये भीतर की प्रकृति है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की अष्टपटरानियां हैं। ठाकुर जी ने देखा जाए तो विवाह नहीं किया है, अपनी ही बनाई हुई प्रकृति पर अपने नाम छोड़ दिए। जैसे हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, बहुत दिनों तक वो लावारिश पड़ी रहती है, लेकिन जब दिखता है दूसरों की नजर पड़ रही है तो फिर हम उसकी बाउंड्री करवा के बाहर लिखवा देते हैं, ये अमुक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। ठीक वैसे ही ये पंच तत्व बाहर के, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और 4 तत्व हमारे भीतर हैं, 5 बाहर 4 भीतर। 4 भीतर कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण चतुष्ट है। इनमें चित्त तत्व जो है ये परमात्मा है, तो बच्चे भीतर के 3 और बाहर के 5, ये भगवान की अष्टपटरानियां हैं। ठाकुर जी ने प्रकृति से विवाह किया। रुक्मणी जी जो हैं ये अग्नि तत्व हैं, यमुना जी जो हैं ये जल तत्व हैं, कालिंदी। सत्यभामा जो हैं ये पृथ्वी तत्व हैं। इसीलिए भौमासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए ठाकुर जी गए, जो कि पृथ्वी का ही बेटा है। तो जब भौमासुर का जन्म हुआ तो पृथ्वी ने कहा, नाथ मेरे पुत्र को कभी मत मारना, क्योंकि किसी ज्योतिषी ने कहा कि आप उसे मारोगे। तब भगवान बोले, जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। पृथ्वी ही भगवान की पत्नी सत्यभामा बनकर के आई, और जब भगवान भौमासुर को मारने के लिए गए तो सत्यभामा ने ही आज्ञा दी, बोले नाथ इसको मार दीजिए। तब भगवान बोले, तुमसे ही आज्ञा चाहिए थी, और भगवान ने भौमासुर का वध किया। तो पृथ्वी तत्व कौन? सत्यभामा। इस प्रकार ये अष्ट प्रकृति भगवान की अष्टपटरानी। अब आती है बात 16,100 कौन है? तो वेद मंत्रों में, उपासना कांड में जो भगवत उपासना के 16,100 मंत्र हैं, आपके हाथ में पुष्प दिया गया, और पुष्प देकर के कहा गया, वंशी धारण करने वाले परमात्मा का स्मरण करो। वंशी विभूषित करा नवनीर दाबात, पीतांबरा अरुण बिंब फला धरुष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात, कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करने के लिए जिस मंत्र का उच्चारण किया गया, ऐसे 16,100 मंत्र कृष्ण उपासना के, वे सब भगवान की पत्नी बनकर के आए, और उनसे ठाकुर जी ने विवाह किया। तो देखा जाए तो किसी भी स्पष्ट जीव से ठाकुर जी ने ब्याह नहीं किया। अपनी उपासना के 16,100 मंत्र और अष्ट प्रकृति से भगवान ने विवाह किया। ये हैं 16,108 भगवान के विवाह हुए। भगवान की दिनचर्या का और ग्रहचर्या का वर्णन किया गया। ठाकुर जी की दिनचर्या बताई गई। ठाकुर जी सुबह सुबह उठ जाते हैं भोर में, और भोर में उठ करके स्नान ध्यान करके सबसे पहले ठाकुर जी ध्यान में बैठते हैं। आप कहेंगे ठाकुर जी किसका ध्यान करते हैं? जो जो ठाकुर जी का स्मरण करते हैं उनका ठाकुर जी स्मरण करते हैं, स्तवन करते हैं। वृंदावन में कितने भक्त, जगन्नाथपुरी में कितने भक्त, उड़ीसा में कितने, सब भक्तों का स्मरण ठाकुर जी करते हैं। और सब भक्तों का स्मरण करने के पश्चात फिर ठाकुर जी अपने पांचजन्य शंख का नाद करते हैं द्वारिका में। पांचजन्य शंख के नाद के बाद भगवान गौशाला जाते हैं, गौ सेवा करते हैं, फिर आकर के बाल भोग पाते हैं। फिर अपनी स्वधर्मा सभा में बैठ करके द्वारिका में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सबका ब्यौरा लेते हैं। फिर मध्याह्न भोजन ठाकुर जी बड़े बड़े संत और जो आए हुए होते हैं द्वारिका में उनके साथ बैठ करके करते हैं दोपहर का भोजन। रात्रि में फिर ठाकुर जी एक बार द्वारिका भ्रमण के लिए जाते हैं, और रात्रि में फिर परिवार को समय देकर उनके साथ प्रसाद पाके शयन करते हैं। इस प्रकार एक सामान्य सी दिनचर्या भगवान द्वारिकाधीश की बताई गई। ग्रहचर्या का वर्णन किया गया। ठाकुर जी घर में कैसे रहते हैं, पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है ठाकुर जी की, इसका वर्णन श्री नारद जी महाराज ने किया। नारद जी बोले, मैं ठाकुर जी के गृहस्थाश्रम को देखने गया कि ठाकुर जी पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं। कहते हैं, बोले ऐसे कोई गृहस्थी नहीं रहता होगा जैसे ठाकुर जी रहते हैं। रुक्मणी जी के भवन में मैंने जाकर के देखा कि ठाकुर जी बैठे हैं और रुक्मणी जी भोजन पवा रही हैं, ठाकुर जी बातें कर रहे हैं, बीच बीच में पाते हैं और एक एक ग्रास रुक्मणी जी को पवाते हैं। दूसरे भवन मैंने सत्यभामा जी के में जाकर के देखा तो ठाकुर जी सत्यभामा जी के केश गूंद रहे हैं, ऐसा प्रेम प्रवाह कर रहे हैं।
जब मैं जामवती के कक्ष में गया तो वहां मैंने देखा कि ठाकुर जी अपने बालकों के साथ खेल रहे हैं और जामवती बड़ी खुश हो रही हैं देख करके। जब कालिंदी के कक्ष में गया तो ठाकुर जी भी सांवले हैं और यमुना जी भी सांवली हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं मैं इतनी द्रुत गति से दौड़ता था कि अगले भवन में ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो कालिंदी के साथ हैं, वो तो रुक्मणी के साथ हैं। लेकिन अंत में मुझे पता चला कि ठाकुर जी तो 16,108 रूप बना के एक एक पत्नी के साथ एक साथ निवास करते हैं और सबको सुख देते हैं, अपने गृहस्थ आश्रम का पूर्ण निर्वहन करते हैं। मैं परमात्मा हूं, मैं परब्रह्म हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं समय नहीं दे सकता, ये व्यवहार नहीं है ठाकुर जी का। सबको समय देते हैं, सबके साथ उचित व्यवहार करते हैं। नारद जी ने भगवान के ग्रहचर्या का दर्शन किया। कहीं कहीं ठाकुर जी के कलह भी हो रहे हैं, वो भी नारद जी ने देखे। कैसे कलेश हो रहे हैं ठाकुर जी, जबरदस्ती लड़ रहे हैं ठाकुर जी। किससे लड़ रहे हैं? एक प्रणय कलह तो रुक्मणी जी के लिए ही आता है भागवत जी में। भगवान बोले ये कभी गुस्सा ही नहीं होती हम पे, ये रुक्मणी आज तक इतने साल हो गए हमारी शादी को, इसको गुस्सा क्यों नहीं आता है? तो एक दिन ठाकुर जी बोले रुको, हम इसको गुस्सा दिलाएंगे आज। तो भगवान बोले ए रुक्मणी जी, बोले जी आज बढ़िया दाल भात बनाना, हम शाम को आके पाएंगे। रुक्मणी बोली जो आ गया। और ठाकुर जी बोलते हैं तो और आनंद से बनाते हैं सब। 4-5 प्रकार के भात बनाए, केसर वाले भात, मीठे भात, नमकीन भात, सादा भात, दाल आदि बनाई। ठाकुर जी जैसे शाम को आए तो पहले ही सोच के आए कि मुझे लड़ना है रुक्मणी से। जैसे थाली पर बैठे तो रुक्मणी जी ने परोसा। ठाकुर जी बोले अब हमारा मन नहीं कर रहा भात खाने का, तुम तो रोटी बना के ले आओ। रुक्मणी जी अच्छा कोई बात नहीं, अभी लाती हूँ, रोटी बना के लिए आए। लीजिए रोटी पर, अब रोटी का मैं पराठा बनाऊं। रुक्मणी जी बोली पराठा बना देते, पराठा बना करके ले आए। सुनो देवी मुझे भूख ही नहीं लग रही, मैं तो सोने जा रहा हूं। रुक्मणी जी बोली कोई बात नहीं, आप सहन कर लो, इतनी सुबह से बना रही हैं सब कुछ। लेकिन रुक्मणी जी को फिर भी क्रोध नहीं आया। ठाकुर जी पौड़ गए, रुक्मणी जी चरण दबाने लगी। थोड़ा धीरे दबाओ ना, बहुत तेज दबा रही हो। रुक्मणी जी धीमे धीमे दबाने लगी। अब अभी भी तेज दबा रही हो, और धीमे दबाओ। रुक्मणी जी बिल्कुल स्पर्श कर रही हैं। अरे मेरे पांव में दर्द हो रहा है, थोड़ा धीरे दबाओ। रुक्मणी जी हाथ ऊपर करके अपनी छाया से दबा रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं मानोगी तुम अभी। बोले मैं स्पर्श ही नहीं किया, आप क्यों नाटक कर रहे हो इतना? अब देवी मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो पाऊंगा। बोले चलो पालो। अंत में ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, तुम क्रोध क्यों नहीं कर रही हो हम पे? हम तुमसे इतना लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये करते हो, तुम लड़ती नहीं हो हमसे। रुक्मणी जी कहती हैं जिसको श्याम घन प्राप्त हुए हों, जिसको ऐसा अमूल्य रत्न प्राप्त हो गया हो, उसकी हर अवस्था स्वीकार है। अभी चतुरासी जी का पता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भाव। ठाकुर जी को जब किसी से अत्यंत प्रेम होता है ना, तो ऐसे ही परेशान करते हैं, और व्यक्ति परेशान हो जाता है ना, तो ठाकुर जी कहते हैं फेल हो गया। लेकिन उनके अनेक प्रयास करने पर भी सामने वाला परेशान ना हो, जैसे राखो तैसे रहूं, आप जो करना चाहो कर लो, हम परेशान नहीं होंगे। ठाकुर जी को वही प्रिय होता है। अंत तो गत्वा रुक्मणी जी के इस प्रेम को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। रुक्मणी जी ने कभी क्रोध नहीं किया ठाकुर जी पर। और एक पत्नी है भगवान की सत्यभामा, वो 365 दिन में एक बार प्रेम से बात करती हैं ठाकुर जी से, नहीं तो डांटती ही रहती हैं। ठाकुर जी बहुत डरते हैं सत्यभामा से। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं भैया गृहस्थ आश्रम, जैसे एक पत्नी में जितने गुण होते हैं ना, भगवान की 16,000 पत्नियों में अलग अलग हैं। एक गुण रुक्मणी में, एक गुण सत्यभामा में, एक गुण जामवती में, एक गुण कालिंदी में। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं सर्व गुण होने चाहिए गृहिणी में। उससे भय भी होना चाहिए, उसके प्रति प्रेम भी होना चाहिए, उसके प्रति सम्मान भी होना चाहिए, उसके प्रति आदर भी होना चाहिए, उसके प्रति दासत्व का भाव भी होना चाहिए, उसके प्रति प्रभुत्व का भाव भी होना चाहिए। सब भाव भगवान अपने गृहस्थाश्रम में जी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तभी पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, भगवान को आमंत्रित किया। ठाकुर जी जरासंध के यहां गए, जरासंध को वध करवा करके भीम से 20,000 राजकुमारों को वहां बंदी थे, वहां से मुक्त करवा करके राजसूय यज्ञ में गए। और वहां जाकर के राजसूय यज्ञ में आने वाले लोगों के पादुका उठाने की सेवा ठाकुर जी ने की। यज्ञ में, जबकि अग्र पूजा भगवान की थी, भगवान को ही प्रधान पीठ दी गई थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी यज्ञ में एक सेवा लेते हैं। कौन सी सेवा? बोले जितने लोग यज्ञ में आएंगे सबकी पादुका उठा करके रखने का काम हमारा है। ये देख करके सब आनंदित हो गए। बोले नाथ, जीवन में वर्सेटाइल होना कोई आपसे सीखे। आपको दुनिया प्रभुत्व प्रदान करती है, पर आपका जो स्वरूप है, आपका जो स्वभाव है, वो सबके चित्त को मोह लेता है। भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आता है मान देना। ये दूसरों को मान देना जानते हैं। ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? क्रेडिट्स दे देते हैं, करने के बाद भी सब कुछ आपको दे देंगे। मैं कहूं
मैंने 7 दिन कथा सुनाई, मेरी कथा सुन के एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो गया। जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्काएंगे, हम बे तेरी कथा से ही हुआ है। अरे हमारी इच्छा नहीं होती तो तू बोल पाता, हमारी इच्छा नहीं होती तो तेरे जीव में स्वर आ पाता, हमारी इच्छा नहीं होती तो वो सुन पाता, हमारी इच्छा नहीं होती तो वो परिवर्तन कर पाता। लेकिन अच्छा है तुम सब सारे क्रेडिट ले लेते हो। करते सब ठाकुर जी हैं, पर हम लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने किया। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा, मान देना, सबको मान देते, अमान ही ना मान देना। और स्वयं कैसे मान रहित, कभी मान नहीं चाहते। ऐसे श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में गए, तभी वहां शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा। 100 से ऊपर गाली जैसे ही दी शिशुपाल ने, भगवान के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल का वध किया ठाकुर जी ने। यहां पर महाभारत की योजना बन गई। भगवान ने बहुत प्रयास किया कि युद्ध ना हो। ये बात याद रखिएगा। कई लोग मेरे से आके कहते हैं, बोले ठाकुर जी गीता में बार बार अर्जुन को कहते हैं तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। बोले भगवान उसको चेता रहे हैं कि तू लड़। ऐसे परमात्मा जो लड़ने के लिए कहते हैं। मैंने कहा गीता से पहले की महाभारत सुनी है आपने? कितनी बार ठाकुर जी ने रोकने का प्रयास किया। स्वयं शांति दूत बनकर के गए दुर्योधन के पास और जाकर के कहा कि दुर्योधन युद्ध में सार नहीं है, कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो पांडवों को, हो गया काम। लेकिन दुर्योधन कहता है सुचक्रैवेन दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। इसलिए जब मोह हुआ अर्जुन को कि ये अपने हैं, इनको मैं कैसे मारूं, तब भगवान कहते हैं उसने ये विचार नहीं किया कि तू अपना है, तू क्यों विचार कर रहा है। मैंने इतनी बार समझाया दुर्योधन को कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी नहीं मानता है। और तू यहां पर कायरों की तरह अब कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे अर्जुन, युद्ध ना करना यह पक्ष तो मेरा था, लेकिन इस पर तुम्हें पहले ही हाथ खड़े कर देने चाहिए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब पूरी सभा बन गई है, युद्ध मैदान तैयार हो गया है, बीच में रथ खड़ा है और अब तुम कह रहे हो युद्ध नहीं करूंगा। इससे तो तुम कायर साबित हो गए, इसलिए युद्ध करो। बंधुओं, ठाकुर जी का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। क्या? आगे का पहले ही विचार करके सावधान हो जाओ। अगर पहले सावधान नहीं हुए और आगे पहुंच चुके हो तो फिर वहां से वापस मत आओ, आगे चलो। समझ में आई बात? आगे का पहले ही विचार करके सावधान हो जाओ, सावधानी बरतो। लेकिन पहले सावधान नहीं हुए और आगे बढ़ चुके हो तो अब पीछे मत आओ, अब आगे ही बढ़ो और आगे और सावधानी कैसे रख सकते हैं उसको करने का प्रयास करो। ठाकुर जी कहते हैं कुछ गलत करने से पहले सोच लिया करो कि इसका परिणाम क्या होगा। और अगर आपने परिणाम नहीं सोचा है, गलत करने लग गए हो, तो फिर गलत स्थिति में आकर के अब वहां कायरों की तरह रोइए मत कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे अपराध हो गया, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा रहता, मैंने पिताजी की बात मानी होती तो। अब रो मत वहां पर। अब जो बिगड़ गया है आगे कैसे संभलेगा उसका विचार करो। यह ठाकुर जी का फॉर्मूला रहता है। स्थिति से बचने वाले और भागने वाले ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। स्थिति में डट करके युद्ध करने वाले, उससे जूझने वाले, उसको सॉल्व करने वाले ठाकुर जी को प्रिय होते हैं। भगवान ने अर्जुन के साथ वो करके दिखाया। महाभारत का युद्ध आदि सब हुआ। फिर भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी का चरित्र आया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विनक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के एक परम सखा हैं जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी 3 गुणों से युक्त हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सखा में 3 गुण होने चाहिए। थोड़ी देर और सुनो। वाह अपने आप ही बरस रहे हैं। वो जब किसी के यहाँ जाते हैं ना, वो ऐसे घुमा के पटाखे फोड़ते हैं। ऐसे कथा के विश्राम में जगन्नाथ जी फोड़ रहे हैं ऊपर से, कहां से आ रहे हैं। तो भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी में 3 लक्षण हैं। विरक्तेंद्रिय, प्रशांतात्मा, जितेंद्रिय। अगर ठाकुर जी के प्रति किसी का सख्य भाव है, आप जगन्नाथ जी को अपना सखा मानते हो, तो 3 लक्षण आपके अंदर होने चाहिए। सबसे पहला विरक्तेंद्रिय। अपनी इंद्रियों को केवल और केवल भगवत प्रसाद ही प्रदान करो। कितनी इंद्रियां हैं शरीर में? 10। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, मुख, हाथ, पैर और 2 गुप्त इंद्रिय। इन 10 इंद्रियों को केवल भगवत आस्वादन कराओ, यह प्रथम लक्षण। मतलब अगर कोई कितना भी अच्छा गा रहा है लेकिन भगवत संकीर्तन नहीं है, मत सुनिए। कोई कितना भी अच्छा बना रहा है लेकिन भगवत प्रसाद नहीं है, तो मत पाइए। कोई कितनी भी सुंदर जगह ले जा रहा है लेकिन उस सुंदर स्थान पर ठाकुर जी नहीं है, तो मत देखिए।
भगवत विमुख कोई भी वस्तु का आस्वादन अपनी इंद्रियों को मत करवाइए। और गलती से अगर किसी ऐसी वस्तु का आस्वादन होता है, तुरंत नेत्र बंद करके उस वस्तु में ठाकुर जी का भाव रखो। बिना भगवत प्रसाद के, प्रसाद का मतलब केवल जीव से ही भगवत प्रसाद लेना नहीं होता, प्रत्येक इंद्रिय से भगवत प्रसाद। हम देखें भी केवल भगवत भक्तों को, हम सुने भी केवल भगवत भक्तों को, हम पावें भी केवल भगवत भक्तों को, हम मिलें भी भगवत भक्तों से, हम जाएं भी भगवत स्थानों पर। किसी ने डोंगरे जी महाराज से पूछा, दो गुप्त इंद्रियों से भगवत भजन कैसे हो सकता है? इन इंद्रियों से तो हम कर सकते हैं, पर जो गुप्त इंद्रिय अशुद्ध अपवित्र इंद्रियां हैं, उनसे भगवत भजन कैसे हो? और आप कहते हैं कि समस्त इंद्रियां अर्पित करो ठाकुर जी को। इतना सुंदर उत्तर दिया डोंगरे जी महाराज ने। महाराज जी कहते हैं, बोले जैसे सुबह उठते ही घर की माताएं पूरे घर को स्वच्छ करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पोंछा करती हैं, बिस्तर संवारती हैं, जो भी खराब है घर में सबको ठीक करती हैं, ठीक वैसे ही ये देह देवालय है। इस देह में जगन्नाथ जी विराज रहे हैं, मेरे अंदर ठाकुर जी रहते हैं। इस भावना से अपने तन के मल और मूत्र का परित्याग करके अपने देह को अंदर से स्वच्छ बनाने की भावना, ये गुप्त इंद्रिय से भगवत भजन है। प्रत्येक इंद्रिय भगवत भजन में लग सकती है। आप सुबह जा ही रहे हैं स्नान आदि शौच के लिए, बस उस समय ये विचार करके चले जाओ कि ये देह देवालय है, जगन्नाथ जी इसमें विराजते हैं, मेरा हृदय ही श्री मंदिर है, वहीं पर ही जगन्नाथ जी बैठे हैं, इसके आसपास जो भी अपवित्रता है मैं उसको स्वच्छ करने के लिए प्रस्थान। इस भावना से आप स्नान आदि शौच के लिए जाओगे तो वो भी भजन है। एक भी इंद्रिय भगवत विमुख भाव में ना रहे, ये सखा का पहला लक्षण होना चाहिए, विरक्त इंद्रिय। श्री हितरवंश महाप्रभु जी का आज स्मरण हुआ। उनकी एक लीला कथा आती है कि हितरवंश महाप्रभु बाल्यकाल से ही ठाकुर जी का महाप्रसाद पाते थे। छोटी सी अवस्था में अगर ठाकुर जी को बिना निवेदित किए जल भी उनकी मां ने पिलाया तो अत्यंत प्यासे हरिवंश बालक भी उस जल को नहीं पीते थे। पहले प्रिया प्रियतम का भोग लगाओ तब पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा। एक बार की बात, बड़ी मधुर लीला है कि हरिवंश बालक अपने माता पिता के पास सोए थे, रात्रि की बात, छोटे से हैं अभी, तो रात में कभी कभी बालक उठ जाते हैं, रोते हैं, भूख लगती है उनको। ऐसे ही हरिवंश जी उठ गए, रोने लगे, मुझे तो भूख लगी है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तो इनके पिताजी व्यास मिश्र, अरे बालक तू रात में क्यों रो रहा है? अरे लाला सो जा, सुबह उठ जाएगा, फिर तेरे को भोग लगा के पवाएंगे। अब तू बिना भोग के पावे नहीं, रात में ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, उनका भोग कैसे लगेगा? सो जा। नहीं नहीं मुझे तो भूख लगी है, कुछ पाना है, मुझे तो कुछ पाना है। तो इनकी माता जी गई और रसोई से कुछ सामग्री ले आई। सामग्री लाई तो इन्होंने दूर कर दी, नहीं पहले भोग लगाओ। अब बोले ठाकुर जी को उठाएंगे रात को, रात के 12-1 बजे होंगे, उस समय घड़ी तो नहीं थी पर घनघोर रात्रि हो रही थी, और अब ठाकुर जी को उठा के कैसे भोग लगाएंगे? लेकिन बालक इस बात को कैसे समझे? वो तो बाल हटे, रोमे सो रोमे, मुझे तो पाना है, मुझे तो पाना है, और भगवत प्रसाद ही पाना है। तो हरिवंश जी की रोने की आवाज ठाकुर जी को सुनाई दे गई और सोते भये श्याम सुंदर उठे। उनके 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 पिताजी के सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन जी, युगल सरकार। तो ठाकुर जी उठे, उठ करके श्री जी को उठा रहे, श्री जी उठो। श्री जी कह रही, कहा भयो? देखो ना हरिवंश बालक रो रहा है। क्यों रो रहा है? बोले ये इसको भूख लगी और ये हमारे प्रसाद के अलावा कुछ पाता नहीं, रात में कोई प्रसाद है नहीं। किशोरी जी बोली अब कहा करें? तो ठाकुर जी के बगल में बंटा भोग रखा था, ठाकुर जी ने बंटा भोग उठाया, खोल करके किशोरी जी को पवा में, स्वयं पावे, और दोनों अपने अपने अधर से छिवा करके थोड़ा थोड़ा वहां में छोड़ते जाएं। जैसे बादाम है, थोड़ा ठाकुर जी खावे, थोड़ा किशोरी जी खावे, फिर बच्चा हुआ छोड़ दे, फिर कुछ मखाने खावे स्वयं, किशोरी जी खावे में छोड़ दे, में मिश्री खावे, किशोरी जी खावे में छोड़ दे, में मतलब अपना भोग लगा लगा करके बंटा भोग में छोड़ रहे हैं। किशोरी जी बोली उसको तो प्यास भी लगी, अब पानी। बोले जल्दी से अपने पांव लटकाओ नीचे। तो बिस्तर के नीचे किशोरी जी ने पांव लटकाए, तो ठाकुर जी झारी जी लेके किशोरी जी के चरण धोने लगे, और फिर अपने पांव लटका के अपने चरण भी धोए, और धो करके एक पात्र में ले लिए, और बंटा भोग और पात्र दोनों पर्दा के बाहर पधरा दिए ठाकुर जी ने। छोटे से ठाकुर जी हैं। अब किशोरी जी बोली अब इनको कैसे पता चले कि हमने भोग लगा दिया? पास में घंटी रखी थी, ठाकुर जी ने घंटी बाहर फेंक दी, गिरी। अब जैसी घंटी गिरी तो व्यास मिश्र जी बोले अरे मंदिर से घंटी की आवाज आई, देखियो कोई चूहा तो नहीं। जैसे ही भीतर जाकर के देखा तो ठाकुर जी की घंटी नीचे पड़ी है, और सामने बंटा भोग खुले हैं, और सारे जो भी प्रसाद हैं बंटा भोग में, उन सब पर ठाकुर जी की दतुइयां के चिन्ह बने हुए हैं, और सामने पात्र में जल भरा है, उस जल में चंदन केसर आदि युक्त है। और जैसे ही पर्दा ने हटाए के देखो तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों मूर्तिमंत होकर के लेट गए, लेकिन दोनों के चरणों में जल के कुछ कुछ बिंदु पड़े हैं। ये देख करके व्यास मिश्र जी
भावुक हो गए कि हमारे लाला को भूख लगी तो ठाकुर जी सचल होकर के भोग लगा रहे हैं और जल प्रदान कर रहे हैं कि उसको पवाओ। ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, आप प्रसाद लेने का नियम ले लीजिए बंधुओं। एक दिन ऐसा आएगा आप ऐसी जगह फंसेंगे जहां प्रसाद नहीं मिलेगा और आप पूरे दिन व्याकुल रहेंगे, तब देखना ठाकुर जी प्रसाद लेकर के आएंगे और आपको पवाएंगे, क्योंकि आपके प्रसाद का नियम है। इसलिए प्रथम यह नियम ले लीजिए कि जो भगवत विमुख वस्तु है उसका आस्वादन नहीं करना है। आप ये नियम धारण करेंगे तो ठाकुर जी पूरी योजना बनाएंगे कि भगवत सन्मुख वस्तु ही प्राप्त हो। दूसरा प्रशांत आत्मा, सुदामा जी का दूसरा गुण क्या है? अत्यंत शांत, प्रशांत, कम बोलते। और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। ये तीन लक्षण सखा में होने चाहिए, तभी ठाकुर जी उसका सखत स्वीकार करते हैं। सुदामा जी महाराज पत्नी के बहुत हट करने पर द्वारिका गए, भगवान ने जाकर के खूब सत्कार आदर किया। अंत में सुदामा जी महाराज को इंद्र की संपदा प्रदान कर दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुदामा जी का मंगल चरित्र सुनाया गया, यदुवंशियों के संहार की कथा सुनाई गई। भगवान अपने बालकों को एक बात समझाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 चीजों का जीवन में होना और इन 5 के साथ एक छठवीं वस्तु का ना होना नाश का कारण बनती है। कौन कौन सी 5 चीजें? ध्यान से सुनो। रूप, रूप का होना, सुंदरता होना और इसके साथ में सत्संग ना होना। सुंदरता है और जीवन में सत्संग नहीं है तो आप अपनी सुंदरता का दुरुपयोग करोगे।